एकदम नया टेबल सेट बड़ा लग रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबके रमज़ान भी बहुत अच्छे जा रहे होंगे। ढेरों ढेर दुआएं करनी है, किसी को नहीं भूलना। आगे पीछे ध्यान से, ख्याल से, ढूंढ ढांड के हर एक के लिए दुआ करनी है, ताकि उन सब की भी सारी मुरादें पूरी हों और जो कुछ आपको चाहिए वो आपको भी मिल जाए, है ना। आसान बात है ये तो, कुछ भी हासिल करने का सिंपलेस्ट फार्मूला। और जी यहाँ पर बन रहा है वाइट सॉस। उसके लिए मैंने बटर को मेल्ट किया, उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल दिया ताकि बटर जल ना जाए। इसमें मैंने तकरीबन 2.5 चम्मच जो है वो मैदा डाला है, ऑल पर्पस फ्लावर। इसको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी जब तक उसमें से स्मेल नहीं आती अच्छी सी। यहाँ पे पास्ता के लिए पानी बॉईल हो रहा है, चिकन बॉईल हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो लो टू मीडियम हीट पे मैंने उसको भूना है। इसमें से अच्छी खूबसूरत सी खुशबू आनी शुरू हो गई है। और उसके बाद इसके अंदर मैंने डाल दिया है दूध मैंने माइक्रोवेव में 1-1.5 मिनट गर्म कर लिया था। इससे मैंने नोट किया है कि वाइट सॉस में कभी भी गुठलियाँ नहीं बनती, तो विस्क की मदद से आप उसे चलाते रहें, वो गाढ़ा हो जाएगा। इतनी देर में यहाँ पे मैंने पास्ता बॉईल होने के लिए रख दिया है। अच्छा, वाइट सॉस जो है ना वो आप अपने हिसाब से सीज़न कर सकते हैं। नमक और सफ़ेद मिर्च डालते हैं लोग, मैंने नमक और काली मिर्च डाली है। इसमें थोड़े से आप चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं, थोड़ी सी वो जो नटमेग होती है उसे क्रश करके डाल सकते हैं। हर्ब्स डाल सकते हैं, चीज़ डाल सकते हैं, जो आपको पसंद है इसको डाल सकते हैं। बहरहाल इस स्टेज पे जो है वो वाइट सॉस आपका बिल्कुल तैयार है। इसको थोड़ी रनी कंसिस्टेंसी में मैं रखूँगी, क्योंकि जब पास्ता में डालते हैं तो ये काफ़ी से ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। इस दफ़ा जो मैंने वाइट सॉस पास्ता बनाया था उसमें मैंने 1 से 2 टेबलस्पून भर के मेयोनीज़ भी डाली थी। मेयोनीज़ डालना जो है वो मुझे लगा कि फ्लेवर इन्हांसर का उसने काम किया, थोड़ा सा डिफरेंट हो गया टेस्ट में। आप भी डाल के देखिएगा अगर आपने इससे पहले कभी नहीं डाला। यहाँ पे पास्ता बॉईल हो गया था, सेम बर्तन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, उसमें प्याज डाल दिया है। और मेरे पास फ्रोज़न कैप्सिकम थी लाल रंग की, मैंने वो भी डाल दी है। आप चाहें तो इस स्टेज पे इसमें मशरूम भी ऐड कर सकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे पास नहीं थे इसलिए मैंने नहीं डाले। चिकन ब्रेस्ट बॉईल हो गया था, उसको मैंने श्रेड कर दिया है और यहाँ पे मैं इसको अच्छी तरह से जो है वो भून लूँगी। कभी कभी ऐसा होता है कि आप बॉईल करते हैं चिकन में तो उसमें एक अजीब सी एक स्मेल सी रह जाती है, तो जब आप सॉटे कर लेंगे ना तो बिल्कुल भी चांस नहीं रहेगा कि उसमें किसी भी किस्म की स्मेल हो। बस जी, जैसे ही चिकन आपने थोड़ा सॉटे किया उसमें आपने डाल दिया अपना पास्ता भी आपने पूरा तकरीबन गलाया हुआ है और चिकन भी पका हुआ है, वाइट सॉस भी तैयार है, तो बस काम ही ख़त्म हो गया। मेरा सजेशन ये है कि वाइट सॉस की कंसिस्टेंसी जो है ना वो थोड़ी सी रनी रखी जाए, क्योंकि थोड़ा सा जो है वो पास्ता भी सोक कर लेता है लिक्विड को। और दूसरा ये कि वाइट सॉस में चूँकि हमने फ्लावर डाला हुआ होता है तो उसकी वजह से ये गाढ़ा जल्दी हो जाता है। तो जब भी आपने इसको गर्म करना हो तो इसमें थोड़ा सा दूध डालें और उसे गर्म करें। यहाँ पे मैंने जो है वो चीज़ के क्यूब्स डाल दिए हैं, ये फ्रोज़न थे, तो चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। मुझे पता था कि इतनी हीट है कि इसमें थोड़ी देर में ये खुद ब खुद मेल्ट हो जाएंगे। और जी, पाकिस्तान वालों को ज़बरदस्त किस्म के आम मिलते हैं खाने के लिए, हमें नहीं मिलते इतने मज़े के आम, लेकिन बहरहाल यहाँ पे मैक्सिकन आम आते हैं जो कि ठीक होते हैं खाने में, तो हम खा लेते हैं अल्लाह का शुक्र अदा करके। तो आज का इफ्तार का मेन्यू जो है उसमें है पास्ता और रूह अफ़ज़ा, मिल्क शेक और वाटरमेलन। देखा कितना मज़े का मेन्यू है ना। ये अच्छा मेन्यू है, इसमें होगा ये कि पेट भी भर जाएगा, डिनर भी इसमें कवर हो जाएगा, इफ्तार भी कवर हो जाएगा और आपकी बहन की ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो जाएगी। तो जी, हमारी इफ्तार का एंड हुआ डोनट पे और बच्चों ने इसको बहुत इन्जॉय किया, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और ये आ गया है नेक्स्ट डे और यहाँ पे जो है वो मेरी बेटी तस्बीह कर रही थी और मैं देख रही थी कि कितना अच्छा जो है वो शेडो पड़ रहा है। उनको खुद एहसास नहीं था इस बात का, लेकिन देखने में बहुत प्यारा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि उससे बताए बगैर कैप्चर करूँ ताकि वो टहल टहल के जो तस्बीह पढ़ रही हैं ये मोमेंट हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो जाए।
यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि एक डिस्पोजेबल डब्बा है जिसमें हमने जो है वो बड़े फैंसी किस्म के दही बड़े, छोले और फ्रूट चाट जो हैं वो सेट किए हुए हैं। और ये है रमज़ान मुबारक की खजूरें, और थोड़ा सा जो है वो खाना जो मैंने पकाया था वो भी मैंने कंटेनर में डाल दिया है। आज के दिन जो है वो हम इनवाइटेड हैं किसी के घर इफ़्तार पे, तो ज़ाहिर है अपने घर में तो कोई काम करना नहीं था, तो मैंने सोचा कि एक आध जगह पे जहाँ मैं इफ़्तार भेजने के बारे में बहुत दिनों से सोच रही थी तो ये काम किया जाए। देखिए ये जो है ना, अगर आप लोगों ने मेरे जैसा ही बचपन गुजारा हुआ है तो बड़े मज़े की बात होती है कि ट्रे और रुमाल से ढककर अम्मा हाथ में पकड़ाती थी कि फ़लाने के घर में जाके इफ़्तार दे और फ़लाने के घर जाके इफ़्तार दे, और उसकी एक अलग ही खुशी होती थी। लेकिन अब यहाँ पे ट्रे तो नहीं है, मैंने सारा सामान डिस्पोजेबल में बंद किया है, एक बड़ा सा पैकेट बना लिया है, और फिर जाते हुए जो है वो पैकेट हम उनको थमा देंगे कि ये है आपकी इफ्तारी। तो जी काम पुराना और दौड़ नया, ये वाली बात हो गई है ना। तो यहाँ पे हम तैयार हो गए हैं और हमने उठा लिया है अपनी फ्रेंड का गिफ्ट। और जब मैं आई थी तो मैं अपनी एक दोस्त का पैकेज भी लेकर आई थी। आप यकीन करें 2 दफ़ा उससे मुलाकात हो गई और मैं उसको पैकेज देना भूल ही गई थी। तो मैंने सोचा कि उसका पैकेज भी रख लिया जाए। बेचारे नेक शरीफ लोग मुझसे तकाजा ही नहीं कर रहे थे कि कब हमारा पैकेट हमें वापस करेंगी बाजी। तो यहाँ पे जब हम घर पहुँच गए तो मैंने कहा मैं तुम लोगों की ना तस्वीर खींचती हूँ, मगर इतनी हवा चल रही थी, इतनी ठंड हो रही थी और बीबियों ने जैकेट नहीं पहनी हुई थी, तो सर्दी के मारे तो हम लोग सब कुकड़ी बन रहे थे, तो कोई फ़ोटोशूट नहीं हो सका और हम बस अंदर भागे। तो साइमा आंटी को कहेंगे बहुत अच्छा है। अरे मर गए सर्दी में, भागो भागो, ठंड लग गई सिरे को, जैकेट पहन लो बेटी। अस्सलाम वालेकुम। बाद में गले मिलेंगे। जमशेद साहब 7 बजे यहाँ पे पहुँच गए। माशाल्लाह बहुत है, दही बड़े और चाट जो है वो एक्स्ट्रा भी रखी हुई है फ्रिज में। चने भी मैंने बहुत है माशाल्लाह। इसलिए कि फिर बच और जी माशाल्लाह हम बिल्कुल टाइम पे पहुंच गए, बल्कि हमने बहुत सारा जो है वो एक्शन मिस कर दिया। आखिर के टाइम पे जो पकौड़े बन रहे होते हैं बस वही आपके लिए कैप्चर कर पाए, लेकिन माशाल्लाह बहुत उम्दा पकौड़े बन रहे थे। अभी मैं आपको उनकी टेबल भी दिखाती हूँ। वीडियो में ऐसे गंदे आओगे। यहाँ पे जो है वो बच्चे माशाल्लाह आखिरी टाइम पे जो भाग भाग के काम करते हैं वो कर रहे हैं। और इफ्तारी प्लस डिनर अरेंज करना कभी भी आसान नहीं होता। ज़ाहिर है इफ्तारी बिल्कुल लास्ट मोमेंट का गेम होती है, और हमारा मेन्यू इस टाइप का होता है कि हर चीज़ जो है वो गर्म होनी चाहिए और जल्दी होनी चाहिए और बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए। तो उस चक्कर में जो है ना वो ज़रा ज़्यादा दौड़ लगती है। तो अगर आपके पास हेल्पर्स होते हैं, बच्चे हैं, तो फिर ये काम करने आसान है। अदरवाइज़ मैं प्रेफर करती हूँ कि ये सब चीज़ें पहले से बना के आप अवन में रख दें, ताकि एंड टाइम पे आप सिर्फ बैठ के दुआएं मांग सकें। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत उम्दा इन्होंने इफ़्तार का इंतज़ाम किया था। जज़ाकल्लाह खैर कि उन्होंने हमें इसमें शामिल किया। अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक दे कि हमारे दस्तरख़्वान वसी और कुशादा हों और उसमें हमारे साथ दूसरों का रिस्क भी शामिल हो सके। और ये ऐसे ही होगा जब आप दूसरों के साथ शेयर करेंगे, दूसरों को देने की कोशिश करेंगे। याद रखें कि हमारे जो देसी खाने हैं उनकी ऐसी खुशबू होती है कि दूर दूर तक ट्रैवल करती है। और अगर आपके अड़ोस पड़ोस में, क़ुर्बो जवार में कोई ऐसा है जिसको ज़रूरत है, तो उसको आपने इस टाइम पे बिल्कुल नहीं भूलना। अपने दस्तरख़्वान में, अपने रिस्क में उनको याद रखिए, उनके साथ शेयर कीजिए और अल्लाह ताला से इसका अज्र पाइए। हुसैन साहब जो हैं वो नमाज़ पढ़ने के लिए देर से पहुँचे तो सफ़ में शामिल नहीं हो सके, जमात खड़ी हो गई थी, तो उन्होंने पीछे ही खड़े होके जल्दी जल्दी से सजदे बजा लाए। वो अल्लाह ताला तमाम सजदे उनके कबूल फ़रमाए। आजकल नमाज याद कर रहे हैं ना, तो इसी तरह से प्रैक्टिस कराई जाती है। यहाँ पे हम जो है वो कैरेमल वाली चाय बना रहे हैं। आजकल बड़ी ट्रेंडिंग है ना, आपने देखा होगा, चीनी का कैरेमल बना देते हैं और फिर इसके अंदर दूध शामिल कर देते हैं, तो फिर कैरेमलाइज्ड आपके पास दूध होता है, और उसको जब चाय में शामिल करते हैं तो बड़ा डिस्टिंक्ट सा उसका फ्लेवर आता है और चाय बहुत मज़ेदार लगती है। लेकिन ये उसी सूरत में मज़ेदार लगेगी अगर आप चीनी वाली चाय पीने के शौकीन हैं, ज़रा तेज़ चीनी वाली। अगर आप हल्की चीनी पीने वाले हैं तो फिर कैरेमल फ्लेवर इतना ज़्यादा पता नहीं चलता।
यहाँ पे जो है वो हार्डली 3 से 4 चम्मच चीनी है जिसको पिघला लिया है, और आप देख लें कितना अच्छा कैरेमल बन गया है। जब आप इसके अंदर दूध शामिल करेंगे ना तो ये इसके अंदर गुठलियाँ सी बन जाएंगी, तो उससे आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि अब आपने दूध डाला है तो चीनी दोबारा से इकट्ठी हो जाएगी। तो आप इसे दोबारा से बॉईल दिलाएंगे तो सारी चीनी अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाएगी। आप चाहें तो डायरेक्ट यही दूध चाय में शामिल कर दें, या फिर इंडिविजुअली आप जो लोग चीनी पीते हैं उनकी चाय में शामिल करें। तो बनाइएगा और मुझे भी बताइएगा कि आपकी ये चाय कैसी बनी। मेरे और मेरे हस्बैंड के अलावा कोई भी चीनी नहीं पीता इस पूरे ग्रुप में। वैसे तो बहुत ही अफसोस की बात है, हमें भी छोड़नी चाहिए, लेकिन मैंने तो इसमें एक एडिशनल चम्मच चीनी डाला और खूब अच्छी मज़ेदार मीठी चाय बनाई। यकीन माने बहुत मज़ा आया। एक दफ़ा कैरेमल वाली चाय आप सब ने भी बनानी है और मुझे बताना है कि कैसी लगी। यहाँ पे हमारी सुपर वुमेन जो है वो सालन ऑलरेडी गरम कर चुकी हैं अवन में, और अब नान गरम कर रही हैं। तो मैं इनको डरा रही थी कि तुम्हारे हाथ पे ग्रिल लग जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म के कोफ्ते गर्मा गर्म अवन से निकले हैं। और यहाँ पे मैं उनके जग की तारीफ़ करी थी तो उन्होंने बताया कि इसमें ज़मज़म है। मैं तो पी लूँ थोड़ा सा। हाँ हाँ, ये उठाओ। और जी यहाँ पे खाने का टेबल सेट हो रहा था। मैं इन लोगों से कह रही थी कि जब से रमज़ान शुरू हुआ है ना, ये पहला इफ़्तार है जो मैंने घर से बाहर किया है। ज़ाहिर है अल्हम्दुलिल्लाह हम सब अपने घरों में इफ़्तार बनाते हैं, जो गुंजाइश होती है, जो हिम्मत होती है, उस तरह से काम करते ही हैं। लेकिन बहरहाल रमज़ान में सहरी में उठना, इफ़्तारी बनाना, सारे दिन अपने कामों में लगे रहना, ये सब अच्छा खासा टाइम टेकिंग भी होता है। और फिर आप कोशिश भी करते हैं कि इबादतों को सबसे ज़्यादा टाइम दे सकें। तो अगर कोई आपको इफ़्तार में बुला लेता है ना तो बहुत खुशी होती है। एक तरह से आपको ब्रेक मिल जाता है, जैसे छुट्टी होती है ना वैसे मिल जाती है, और एक दूसरे फ्लेवर की इफ़्तारी भी मिलती है खाने में, तो और मज़ा आता है अल्हम्दुलिल्लाह। और जी माशाल्लाह मेन्यू आपने देख लिया है। मेन्यू में है हलीम, कोफ्ते, चिकन की कढ़ाई और पुलाव। तो माशाल्लाह बहुत ही एक्सटेंसिव किस्म का मेन्यू था। इतना ज़्यादा खाना इफ़्तार के बाद खाना प्रैक्टिकली पॉसिबल होता नहीं है, और मेरे जैसा आदमी तो बिल्कुल नहीं खा सकता। जिसने चनों के ऊपर फिंगर चिप्स डाल डाल के खाए हों तो फिर वो बाद में खाना कैसे खा सकता है। तो बस मैं यही कर सकती थी कि दूसरे लोग जो प्लेटें बना रहे थे उनकी वीडियोस आपके लिए कैप्चर करूं, ताकि आप लोग देख सकें कि माशाल्लाह कितना उम्दा खाना है। तो अल्लाह करे कि आप सबके दस्तरखान इसी तरह से भरे पूरे रहें, और ख़ास तौर पे इन दिनों में या बाकी सारे दिनों में भी रमज़ान के अलावा ज़रूर हर एक को अपने साथ शामिल करें, अपने रिस्क में शामिल करें। अल्लाह ताला हम सबको देने वाला हाथ बनाए, और जो लेने वाले हाथ हैं उनकी भी मोहताजी दूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पे खीर को हीर की तरह सजाया जा रहा है। वैसे फ़िल्मों में जो हीरें देखी हैं वो अच्छी खासी सजी बनी होती हैं, तो खीर को हीर कहना तो हक बजानिब है, कुछ गलत तो नहीं होगा इसमें। और यहाँ पे केक के हिस्से बखरे मैं कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे भी थे बड़े भी थे, तो मैंने कहा कि इसके अच्छे से रीज़नेबल पीसेस कर दिए जाएँ ताकि सबको जो है वो टेस्ट करने का मौका मिले। और जी ये हूँ मैं, खाना कम खाऊं पर मीठा ज़रूर खाऊंगी। तो बस जी ये हम खा रहे हैं अपनी खीर, और इसके बाद हम निकलेंगे बाहर। मैं आखिरी बंदा थी बाहर निकलने वाला, और शदीद ठंड हो रही थी। भाई ठंड मेरी तो जूता भी ठंडा हो गया। तो आई होप आज का व्लॉग भी आप सबको बहुत पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें, और अपने कमेंट्स को आने दें। मैं आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ। खुश रहिए, आबाद रहिए, अपनी दुआओं में सबको याद रखें, आगे पीछे सबको माफ़ कर दें, छोड़ें, दिल बड़ा करें। फिर मिलेंगे एक अच्छी मज़ेदार सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।